हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। तो काफ़ी समय से जिस चीज़ का इंतज़ार था, गैट की तरफ से गाइडलाइंस नहीं मिल रही थी डिपार्टमेंट को, इसी चीज़ में फंसा हुआ था सारा रिक्रूटमेंट और सब इंजीनियर और आईटीआई टीओ की जॉइनिंग। तो अभी फाइनली 26 जून का जो है गैट का एक लेटर आया है, जो आज 28 जून को मिला है। 26 जून का ये लेटर है, ये सारे डिपार्टमेंट्स को है, जिसमें कि सचिव सारे डिपार्टमेंट के वन, ऊर्जा, सहकारिता, यूएडीडी, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा, आरईएस, जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है। इन सभी के सचिव उप सचिव लोगों को ये नोटिस भेजा गया है या फिर लेटर निकाला गया है कहे तो, जिसमें ये कहा गया, ये गाइडलाइंस दी गई है कि किस प्रकार से आपको ज्वाइनिंग देना है। ये सब इंजीनियर के रिगार्डिंग है और आईटीआई टीओ के रिगार्डिंग है, जिनके हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो के रिज़ल्ट आया था। काफ़ी समय हो गया था, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इंदौर खंडपीठ में केस लगा हुआ था, सब इंजीनियर में भी और बाद में आईटीआई टीओ में भी। दोनों ही में ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि 14% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो उस कारण कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग रुक गई थी, क्योंकि 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को। तो 26 जून का ये ऑर्डर है। इसमें ये ऑर्डर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा मेरे। तो इसमें क्या लिखा गया है, पहले तो बेसिकली सारा इन्फो दे दिया गया है। उसके बाद, चूंकि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर विभागों को सूचित किया जा चुका है, अतः महाधिवक्ता के परामर्श के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक विभाग को निम्नानुसार परामर्श दिया जाता है। अब परामर्श में क्या लिखा गया है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा विभागों को प्रदाय की गई चयन सूची में से 87% रिक्त पदों पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। मतलब कि साफ साफ है कि डिपार्टमेंट वाइज होल्ड करना है। जिस भी डिपार्टमेंट को, जैसे डब्ल्यूआरडी है सपोज, तो डब्ल्यूआरडी को जो लिस्ट मिली होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की, उनमें से 87% को ही जो है ज्वाइनिंग दी जानी है। 87% में 16% एससी, 20% एसटी, 14% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस और 27% यूआर, तो पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। अगला पॉइंट ये कहता है कि शेष 13%, जो बचे हुए 13% है, उन पर दो लिस्ट बनाई जाएगी। वो 13% पर लिस्ट कैसी बनेगी कि जो ओबीसी के 27% सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनमें से 14% कैंडिडेट तो 87 में आते हैं, तो उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो बचे हुए 13% रहेंगे, उनकी एक लिस्ट बन जाएगी। ये पहली प्रतीक्षा सूची हो गई। दूसरी सूची में जो यूआर के रहेंगे, 13% जो वेटिंग है, उनकी एक सूची रहेगी, वो एडिशनल 13% में रह जाएगा। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय सूची में शामिल उम्मीदवार क्रमशः ओबीसी एवं यूआर के प्रतीक्षा सूची में भी शामिल रह सकते हैं। अब क्या होगा कि अब मान लीजिए 87% पे अगर ज्वाइनिंग हो गई, 87% पे ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद ओबीसी का कोई कैंडिडेट है वो ज्वाइन नहीं करता है, तो अब ओबीसी की एक वेटिंग क्लियर होगी, तो वो जो प्रोविजनल लिस्ट में जो 13% की लिस्ट बनी है, उसमें से जिसकी मेरिट 1 होगी, क्योंकि उसी की वेटिंग 1 भी होगी, तो उसको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अब इस हिसाब से देखिए कि अगर डब्ल्यूआरडी में किसी बंदे की अभी ओबीसी में वेटिंग 1 है, तो उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो ओबीसी का एक्स्ट्रा 13% है, वहाँ से अब वेटिंग काउंट होगी। तो जो बंदा बॉटम 13% में फर्स्ट आता है, उसकी वेटिंग 1 हो जाएगी। तो जो 87% में अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो उसमें जो 13% का बंदा है जिसकी वेटिंग 1 है, उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और अगले वाला बंदे को प्रोविजनल लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। पांचवा पॉइंट यह है कि माननीय न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के उपरांत शेष 13% पदों पर नियुक्त प्रथम सूची अथवा दूसरी सूची में शामिल अभ्यर्थियों से माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जाएगी। तो यही चीज़ है कि जब भी इस पर फाइनल डिसीजन आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट 13% है, उनका ज्वाइनिंग होगी। सेम ऑर्डर जो है, लगभग सेम ऑर्डर जो है, वो एमपी आईटीआई टीओ के लिए भी निकाला गया है। ये मध्य प्रदेश शासन जीएडी की तरफ से निकला है। सभी विभाग, लगभग जितने विभाग थे, उन सभी के सचिव उप सचिव को, इसमें महाधिवक्ता का जो सजेशंस है, लीगल ओपिनियन है, उसका भी पेजेस इंक्लूडेड है। तो फाइनली ये चीज़ अभी डिसाइड हो चुकी है, ऑफिशियल हो चुकी है कि डिपार्टमेंट वाइज होल्ड किया जाना है। 87% को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कितना टाइम लग सकता है, तो अभी जैसे डिपार्टमेंट्स को ये चीज़ भेजी गई है, तो वो स्क्रूटनी करेंगे। अभी उनके पास जो लिस्ट होगी, उसमें से 87-13 करेंगे, बाकी सभी के लिए नहीं। बाकी ओबीसी जो रहेगा, उसमें 27% में से 14% और 13% को अलग अलग किया जाएगा। 14% को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कहीं ना कहीं फैक्चुअली ये चीज़ कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ बुरा हो रहा है जिनके नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर वो दूसरा डिपार्टमेंट ऑप्ट करते, तो
वो मेरिट में आ सकते थे, टॉप 14% में आ सकते थे। बट फ़िलहाल अभी जीएडी की तरफ से यही एक सलूशन निकल के आया है। डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगता है अब ये देखना होगा। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स तो सारे अपनी तरफ से तैयार ही है, बस उनको स्क्रूटनी करना है। 27% ओबीसी में से 14% और 13%। तो एमपी सब इंजीनियर और एमपी आईटीआई टीओ में जो भी चयनित अभ्यर्थी है 87% में जो आ रहे हैं उनकी नियुक्ति का रास्ता अभी खुल चुका है और जल्द ही नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। तो यही अपडेट थी। थैंक यू।